अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। इस व्लॉग में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद जो है ना वो मैं कैसे जो है ना अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, कैसे घर को और बाहर को मैनेज करती हूँ। तो अभी कुछ काम थे बाहर के करने वाले, तो मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी। तो 2 घर छोड़ के आसिफ की कज़न का घर है, हालांकि बेटी का। तो वो आई थी हमारे घर में, उनको कुछ काम था, तो इस सिलसिले में मैं उनसे बात करने आई थी। इसके बाद फिर हम मार्केट चले गए और अपने जो काम करने थे वो किए। सबसे पहले हम बैंक आए थे, मैंने अपनी बेटी को कुछ कैश जो है वो भेजना था, तो वो यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। उसके बाद जो आसिफ की कज़न है बाजी बुशरा है, उन्होंने मुझे इस कमोड का कहा था कि ये लेके आएँ, उनको इसकी ज़रूरत थी। तो ये हम देखने के लिए आए थे, मुझे ये पसंद आया था। तो लेकिन ये जो था ना ये पायदार नहीं था, फिर इसको जो है ना हमने रहने दिया, ये नहीं लिया। काफ़ी तरह के पड़े हुए थे यहाँ पे, फिर ये वाला जो ब्राउन कलर का है ना ये फिर सेलेक्ट किया, क्योंकि ये जो था ना सॉलिड था, मजबूत था। तो फिर हमने इसी को जो है ना वो बाय कर लिया। और इसके बाद जो है ना रास्ते में जब हम इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पे इमली आलू बुहारे के शरबत का ये एक स्टॉल लगा हुआ था। तो फिर हमने यहाँ पे रुक के जो है ना इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है वो पिया था। और उस दिन फिर मैंने घर जाके उसको घर में भी बनाया था, जिसकी रेसिपी जल्द ही मैं जो है ना वो शेयर करूँगी। फिर खाना भी बनाना था, उसके लिए फिर हम सब्जियों वाली शॉप पे चले गए और वहाँ से सब्जियाँ ली। फिर रास्ते में एक और काम था, यहाँ भी अयान अहमद जो है ना उसको एक काम था, वो करने के बाद जो है ना फिर हम वापस आ गए अपने घर। तो ये जो है ना अयान अहमद आ रहा है। फिर रास्ते में जो है वो बाजी के घर हम पहले आए, पहले उनको ये जो है स्टूल दिया और उन्होंने बैठ के चेक किया कि ठीक है, और उनको ये जो है ना काफ़ी पसंद आया। तो इसके बाद जो है ना फिर हम अपने घर आ गए। तो ये मैंने जो है ना पोटे वाली सवैयाँ मंगवाई थी, आसिफ के जाने से पहले उनको बना के दी थी। तो ये थोड़ी सी रह गई हुई थी, तो अब इनको ना मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि इनको मैं फिर संभाल के रख दूँ ताकि ये ख़राब ना हो, पड़ी रहने से ये ख़राब हो जाती हैं। फिर जो सब्ज़ी लाई थी मैं टिंडियाँ लेके आई थी, भी अयान ने कहा था कि मामा ये बनाए, तो मैं उसकी जो है ना वो कढ़ाई तैयार कर रही हूँ साथ में। तो सेवइयाँ जो है ना वो रोस्ट हो चुकी थी और ये खुश्क ठंडी भी हो चुकी थी। अब इनको जो है ना शीशे के इस जार में ना मैं डाल के रख दूँगी, और जब कभी ज़रूरत होगी तो फिर इसको ना बना लूँगी। आसिफ को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए ही मैंने स्पेशल मंगवाई थी कि उनको बना के तो दे दूँ। तो अब ये एक जार जो है ना ये भर गया है और इसको जो है ना मैं फिर बना लूँगी। तो इतनी देर में बच्चे भी जो है ना वो स्कूल से आ गए थे, तो इनको कहा कि मैंने नहा लो, कपड़े चेंज कर लो, तो फिर इसके बाद जो है ना मैं खाना देती हूँ। खाना बिल्कुल रेडी था, रोटियां भी बना ली थी और सालन जो है ना वो मैंने बाउल में डाल दिया था ताकि जो कढ़ाई है ना उसको मैं ना धो लूँ और किचन जो है ना वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ना सारे जो बर्तन अभी तक इस्तेमाल हुए थे आज मैंने लॉन्ड्री की थी और अभी जो है ना काम ख़त्म हो गया है, तो मैं करने लगी हूँ टब की क्लीनिंग। तो एक वीडियो में मैंने देखा था कि टब को जो है ना कैसे क्लीन करते हैं। इधर से ये तो साफ़ हो जाता है, इसकी जालियाँ मैंने साफ़ कर दी हैं, लेकिन ये जो इस साइड पे होता है ना यहाँ पे काफ़ी गंद जो होता है वो हो जाता है। तो ये मुझे जो है ना हायर के जो मैकेनिक आए थे उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि इसको आप ना हार्पिक के साथ भी साफ़ करें। तो आज मैं ना ये हार्पिक के साथ इसको ना क्लीन करने लगी हूँ। तो ये मैंने इसको ना टब को भर लिया पूरा पानी से मैक्स पे। अब जो है ना इधर जो है ना मैं ये सारा जो है ना हार्पिक डाल दूँगी। ये थोड़ा सा ही है, पूरी बोतल भरी हुई नहीं है, जितना है ना वो इतना इसमें मैं ना डाल दूँगी, क्योंकि ये भी एक एसिड होता है, जंग लग जाता है, ख़राब कर देता है मेटल को, इसलिए मैं ना थोड़ा सा ही डालूँगी। चले इतना सा मैंने डाल दिया। अब इसको जो है ना मैं बंद कर दूँगी ऐसे, और इसको चूँकि मैंने मैक्स पे लगाया था 55 था, 5 मिनट में ये पानी भरा है। अब जो है ना मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी, और इसमें मैंने रिंस का ऑप्शन भी रखा है और स्पिन का भी, क्योंकि ये इसी तरह वॉश होगा 2 दफ़ा और ये स्पिन भी होगा, तो ये अच्छी तरह से ना जो है ना साफ़ हो जाएगा। तो अभी इतना टाइम इसको लगेगा, तो इतनी देर में जो है ना 2:45 का टाइम हो गया है। मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि आज काफ़ी काम हो गए हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 4 बजे तक। उसके बाद ऊपर से कपड़े ला के उनको तय लगा दूँगी। इतनी देर में ये भी जो है ना बंद हो जाएगी, फिर इसका अगला काम जो है ना वो मैं कर दूँगी। ये देखिए जी मशीन बंद हो गई है और अभी हुई है, और ये जो है ना अंदर से सारी साफ़ हो गई है। इसकी जालियाँ जो हैं वो मैंने
धो के वैसे डाली थी, लेकिन ये देखें ये और भी अच्छी जो है ना साफ़ हो गई हैं। मैंने बाद में ना एक साशी जो है ना उसमें वॉशिंग पाउडर का भी इसमें डाल दिया था। मैंने कहा वो हार्पिक कम है तो थोड़ा सा है ना वो भी डाल दूँ। अब उम्मीद है कि ये जो मेरा था कि ये साइडों से साफ़ हो जाए, तो अल्लाह करे ये हो ही गई हो। बहरहाल अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि टब जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए। चलें अब कपड़े भी छत से ले आते हैं। कितना प्यारा फूल खिला हुआ है इस प्लांट पे। इस प्लांट का मुझे नाम नहीं आता, पता नहीं क्या है ये। तो इस पे मैंने देखा फर्स्ट टाइम ना, इस पे कलियाँ लगी हैं। ये भी लगी हुई है, ये खिलने वाली है। तो ये खिल गया है। ले जी कपड़े मैंने बास्केट में डाल दिए हैं, अब चलते हैं नीचे। और जी यहाँ पे मैं अपने बच्चों की अब फरमाइश पूरी कर रही हूँ। वो कह रहे थे कि हमें कुछ खाना है मीठा, तो उनके लिए जो है ना मैं ये केक बना रही हूँ। केक की रेसिपी जो है ना वो मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा जो केक है ना मैंने बेक किया था उसके ओवन के बगैर। यहाँ इस पतीले को गर्म कर लिया था, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के जो है ना वो मैंने इसमें रख दिए थे। इसको पहले मैंने प्री हीट कर लिया था। तो ये जो है ना चीनी मैंने जो केक में डाली थी, तो इस जार में मैं ना चीनी डाल के ना तो रख देती हूँ। जब कभी मुझे केक बनाना होता है या कोई भी डिज़र्ट तैयार करना होता है तो मैं इसमें से यूज़ कर लेती हूँ। तो आज चूँकि केक बनाया था इसमें से इस्तेमाल हुई थी, तो मशीन निकली हुई थी। मैंने कहा चलो बाकी जो है ना इसको अब ना रीफ़िल करके रख देती हूँ, नेक्स्ट जो है ना वो काम आ जाएगी। क्योंकि जो गर्मियाँ हैं ना उनमें इस तरह के ना डिज़र्ट्स जो है ना डिलाइट्स वगैरह जो तैयार होते हैं उसमें इस तरह की चीनी का इस्तेमाल जो है ना वो काफ़ी होता है, इसलिए। और मेरे बच्चे जो है ना उनको भी बहुत शौक़ है मग केक बनाने का। हर दूसरे दिन वो जो है ना खुद से मग केक ना बना रहे होते हैं। आज उनका ज़्यादा केक खाने को दिल कर रहा था, वो कह रहे थे कि पूरा केक बनाएं, इसलिए ना मैंने उनके लिए फिर पूरा केक जो है ना बना दिया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना बेक हुआ था केक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब हमारे घर में ओवन नहीं होता था पहले, शादी से पहले, तो मैं केक जो है ना इसी तरह बेक करती थी। साथ ही मैंने ना इस कंबल को जो है ना वो क्लीन करने का काम भी शुरू किया हुआ था। तो इसकी एक डिटेल वीडियो जो है ना मैं अपने चैनल पे, इसी व्लॉग चैनल पे लगाऊंगी कि कंबलों को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है ना ये धोए बगैर जो है ना इस कंबल को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो उसको जो है ना मैंने साफ़ कर लिया था। मैंने जब किया था तो नीचे जो बेड कवर था ना वो गंदा ही था, वो धोने वाला था, इसीलिए मैंने उसको डाला था कि उसके धोने से पहले ना मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो इसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको सारा चेंज कर दिया और सारी डस्टिंग कर दी। और उसके बाद ये वाला जो बेड कवर है ना ये मैंने बिछा दिया। और ये काम भी जो था ना मेरा पड़ा हुआ था कितने दिनों से, क्योंकि ये कंबल जो है ना आसिफ यूज़ कर रहे थे। तो फिर जैसे ही वो गए हैं तो फिर मैंने इसको जो है ना वो साफ़ किया। तो ये देखें जी केक जो है ना मैंने रखा हुआ था बेक होने के लिए, अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो ये जो है ना बहुत अच्छा सा जो है ना बेक हो गया था। तकरीबन इसको ना 50 मिनट लगे थे बेक होने में। तो बहुत अच्छा जो है ना ये बेक हो गया था। अभी मैं आपको ना प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ कि इसका स्पंज जो है ना वो बहुत अच्छा तैयार हुआ था। तो मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया था। केक खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अक्सर जो है ना मैं ये बेक करती रहती हूँ। सिंपल केक नहीं पसंद करते, ये चॉकलेट वाला ही जो है ना वो करते हैं। तो हम चूँकि घर के 8 अफराद हैं, उस हिसाब से ना फिर मैं इसकी ना कटिंग करती हूँ। और एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ना हर बच्चे को ना ईज़िली आ जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से ना इसकी कटिंग हो रही है। इसका मतलब है कि केक जो है ना वो बहुत अच्छा बना है, मॉइस्ट भी है, सॉफ्ट भी है और बहुत ही यम्मी बना था। तो अभी जो है ना मैं इसके पीसीस कर दूँगी, फिर सब जो है ना वो एक एक ले लेंगे। और मैंने और मेरी बेटी ने तो एक एक पीस लिया था, लेकिन जो बेटे थे उनको फिर 2-2 आ गए थे उनके हिस्से में, क्योंकि 3 अफराद तो हमारे वैसे भी घर में कम ही थे। तो उसका उनको फ़ायदा हो गया। और वैसे भी उनका दिल था केक खाने को ज़्यादा, तो मैंने कहा चलिए अच्छा है, उनको जो है ना वो ज़्यादा मिल जाएगा, खुशी खुशी ना वो खा लें। इसके बाद जी रात का टाइम हो गया, तो फिर मैं अब बच्चों के लिए ना रोटियां बना रही हूँ। तो इसके बाद जो है ना ये मेरे खाने का टाइम आ गया। तो तकरीबन जो है ना 7 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये सब्ज़ी के साथ मैंने ना चटनी ली है, मैंने कच्चे आम की चटनी बनाई थी ग्रीन, तो उसके साथ जो है ना मैं अब खाना एंजॉय करने लगी हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी।
अल्लाह हाफिज़।